संभल में रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत, 5 लोगों की मौके पर मौत, 25 से ज्यादा जख्मी। हादसे में रोडवेज बस के परखच्चे उड़े। जौनपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक श्रद्धा यादव के रिश्तेदारों की बस ने 2 लोगों की ली जान। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया मामला दबाने का आरोप। जमकर किया हंगामा, पुलिस की गाड़ी और रोडवेज बस में आग लगाई। लाहौर की कोट लखपत जेल में हमले के बाद सरबजीत की हालत और बदतर। ब्रेन डेड के बाद वेंटिलेटर से सरबजीत को हटाने की तैयारी। वापस लौटेगा परिवार। और पेट्रोल 3 रुपए सस्ता, घटी हुई कीमतें आज रात से होंगी लागू। लखनऊ में 70 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर में बिकेगा पेट्रोल। जनता ने सुनाया फैसला, खुली दावों की पोल, खुलकर खिला कमल, हटा कांग्रेस का ढोल, बीजेपी की बल्ले बल्ले। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। आंकड़ों की बातें अक्सर बेमानी लगती हैं साहब, लेकिन सियासत में ये आंकड़े ही हकीकत की असली कहानी बयां करते हैं। तो ताजा कहानी ये है कि उत्तराखंड में हुए निकाय चुनावों में कमल खुलकर खिलखिलाया है। निर्दलियों ने भी खूब हाथ आजमाया है, लेकिन कांग्रेस के हाथ अब तक कुछ नहीं आया है। और जो आया है उसे सम्मान सूचक तो कतई नहीं कहा जा सकता। पहले टिहरी में हार हुई, अब निकाय चुनावों में बुरा हाल हुआ। ये सब कुछ कहता है। क्या कहता है, इस पर भी होगी बात, और ये भी कि ये जो कुछ कहता है वो क्यों कहता है, और आगे अब कहां कहां क्या क्या कहा जाएगा। ने सुनाया फैसला, खुली दावों की पोल, खुलकर खिला कमल, हटा कांग्रेस का ढोल, बीजेपी की बल्ले बल्ले। जी, कांग्रेस का फट गया ढोल और बीजेपी की हो गई बल्ले बल्ले। अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उनके मुताबिक सूबे के 6 नगर निगमों में से 3 बीजेपी की झोली में आए हैं। एक पर इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय का कब्जा हुआ है और 2 के परिणाम आने अभी बाकी हैं। यानी इतना तो साफ हो गया कि कांग्रेस का हाथ थामना लोगों को जच नहीं रहा। अब इसका ठीकरा किसके सर कौन फोड़ेगा, यह बताएंगे आपको आगे। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। तस्वीरें साफ हो गई हैं। उत्तराखंड के लिहाज से लोकसभा का सेमीफाइनल कहे जाने वाले निकाय चुनावों में जनता ने अपना मत स्पष्ट कर दिया। बता दिया कि हाथ का साथ अब गवारा नहीं। कांग्रेस को काटो तो खून नहीं, लेकिन जहां जहां कांटे दिखे वहां कमल ने अपनी खुशबू बिखेरने में कोताही नहीं बरती। निर्दलीय भी दल बल के साथ डटे रहे, लिहाजा जश्न जारी है। लेकिन हताशा भी कमतर नहीं। होती भी कैसे? आखिर सब कुछ तो झोंक दिया था आला कमान से लेकर सूबे के हुक्मरानों तक ने। बात प्रतिष्ठा की बची थी। आन मान शान का भान भी बचा रह गया था। थोड़ा ही सही, लेकिन निकाय चुनाव ने वो भी चलता कर दिया। इसे चाहे जिस रूप में समझा जाए, लेकिन जो दिख रहा है वो इतना बताने के लिए काफी है कि कमल की डंडियों पर लगे कांटों से पार पाकर ही आगे का रास्ता तय करना है, जो कि फिलहाल झुरमुट में बैठी कांग्रेस के लिए आसान नहीं लगता।
देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। चलिए इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अविकल थपलियाल हमारे स्थानीय संपादक हैं, हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री दिल्ली से हैं, प्रदीप टमटा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टमटा साहब, ये बड़ा अप्रत्याशित रहा जो भी हुआ और जो हो रहा है। हाँ, नमस्कार। जी, वैसे जो नतीजे आ रहे हैं वो गंभीर नतीजे हैं, उस पर बहुत ही चिंतन और मनन की हमको आवश्यकता है। कहाँ पर कमी रह गई थी। हाँ, मेरे संसदीय क्षेत्र में तो मैं अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 4 नगर पालिकाएं थी, 3 नगर पालिकाओं में हम जीत चुके हैं और चौथी में भी परिणाम अंतिम उसमें है टनकपुर, वहां भी हम बढ़त में है। लेकिन प्रश्न उसका नहीं, अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में क्या परिणाम है। ओवरऑल पूरे प्रदेश में जो परिणाम आए हैं वो चिंताजनक है। वैसे तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव का एजेंडा अलग होता है, स्थानीय निकायों में स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, लेकिन फिर भी स्थानीय निकायों में हम विधानसभा की तरह लोगों का दिल जीतने में सफल नहीं है। तो इसकी समीक्षा, गंभीर समीक्षा तो करनी पड़ेगी। एक सवाल क्या कारण है, कहां लिए से हमसे चूक हो गई है। टमटा साहब, मैं अमिताभ अग्निहोत्री बोल रहा था। एक सवाल मेरे पास आपके लिए, क्या आपने कहा कि जो नतीजे आ रहे हैं वो बहुत गंभीर चिंतन और मनन की मांग करते हैं। क्या टिहरी का नतीजा कम गंभीर चिंतन और मनन की मांग कर रहा था? अगर उस वक्त चिंतन और मनन हुआ था तो उसका नतीजा क्या निकला, ये एक। और इसी के साथ एक सप्लीमेंट्री एक ही साथ पूछ लूं, अब जो नतीजे आए हैं, जो जनादेश आया है, इस जनादेश का कांग्रेस के आंतरिक सत्ता संघर्ष पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, टिहरी की भी एक नतीजे थे, उससे संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने लिया होगा। मैं तो बहुत ही साधारण कार्यकर्ता हूँ, है, और साधारण कार्यकर्ता इसलिए भी हूँ कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो पूरे प्रचार के होर्डिंग सारे अपने संसदीय क्षेत्रों में लगाए थे, सारे एमपी उसमें दिख रहे थे। मेरे संसदीय क्षेत्र में मैं गायब था और वहां की नगर पालिकाओं ने, बहरहाल उन्होंने हमको अच्छा समर्थन दिया। लेकिन ये एक जरूर बहुत ही गंभीर चिंता की बात है, कहां से हमसे चूक हो गई है। ये शहरी मतदाताओं का रुख आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हमको एक चेतावनी है, तो उस चेतावनी को हमको समझना पड़ेगा और इस बात का गंभीर विश्लेषण करना पड़ेगा किस स्तर पर, सरकार के स्तर पर, संगठन के स्तर पर कहाँ चूक हुई है, कहाँ संवादहीनता हुई है। विधानसभा चुनाव में हमको बहुमत मिला था, लोगों का आदेश मिला था और 1 साल के बाद शहरी मतदाता ने हमारे को एक तरफ से नकार जैसा दिया है। तो ये बहुत ही सोचनीय बात है। अच्छा, ये बताइए, ये जो चुनाव लड़े गए, ये चुनाव क्या 1 वर्ष की राज्य सरकार के परफॉर्मेंस के ऊपर भी लड़े गए थे? नहीं, हमने शुरू में कहा था राज्य सरकार के एजेंडे अलग है, स्थानीय चुनाव के मुद्दे अलग है। हाँ। दोनों का परिप्रेक्ष्य अलग है, लेकिन ये जरूर है कि कहीं न कहीं राज्य सरकार के कार्य प्रणाली पर भी लोग चुनाव के माध्यम से कुछ टिप्पणी करते हैं। तो ये हमको चिंतन का, ये समीक्षा का विषय है। क्या लोगों ने स्थानीय मुद्दों पर हमको विश्वास में नहीं लिया, या इसका असर राज्य की सरकार की टिप्पणी, आप चिंतन मनन की बात कर रहे हैं। चिंतन मनन कहाँ 10 जनपद में होगा? क्योंकि प्रदेश में कोई ऐसी जगह तो है नहीं जहां आप चिंतन मनन करेंगे, क्योंकि वहां अंतर कलह इतनी हावी रहती है कि चिंतन मनन से ज्यादा वो मूल फटोवल की नौबत आ जाती है। तो चिंतन मनन कहाँ 10 जनपद में होगा क्या? नहीं,
नहीं, प्रदेश के देखिए, प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री है, प्रदेश हमारे संगठन है, हमारे लीडर्स है, सिर्फ उन सबको 10 जंतर मंच तो कांग्रेस हाईकमांड जो हम इनपुट देंगे उसी के आधार पर अपना निर्णय लेगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इनपुट क्या होगा? उपलब्धि के लिए हम उसी इनपुट का तो उसी इनपुट का तो आंकलन करना है टमटा साहब, कि जितने असंतुष्ट लोग हैं वो इनपुट क्या देंगे। स्थानीय लीडरशिप का है। और मैं नहीं, टमटा साहब कह रहे लीडरशिप का सवाल है। हाँ, सही कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल है। अभी जी आप रिजल्ट आ रहा है पार्टी स्तर पर, मेरे ख्याल से समीक्षा होगी, पार्टी संगठन की इस पर बातचीत करनी चाहिए, सारे लोगों को बुलाना चाहिए, पूरे पीसीसी से की बृहद बैठक बुलानी चाहिए, पूरे विधायकों की और सांसदों से भी बैठक, वरिष्ठ लीडरों से भी बैठक करनी चाहिए और इसकी समीक्षा को वास्तविक समीक्षा के रूप में आकर के कहाँ हमसे चूक हुई है। और दिल्ली मेरे ख्याल से हमारे, अब मैं ये कह रहा हूँ, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये सारी समीक्षा की बात है। जो अलग अलग जिलों से जब रिपोर्टें आएंगी, जब वहां के कार्यकर्ताओं की बातें सुनी जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो चीजें निकलेंगी। लेकिन इसकी इन चुनावों में सबसे ज्यादा चली किसकी? प्रदेश कांग्रेस इन चुनावों में सबसे ज्यादा चली किसकी? टिकट बांटने में, प्रचार करने में, आपकी फोटो हटवाने से लेकर हर किसी तक में इन प्रचारों, इस चुनावों में सबसे ज्यादा किसकी चली? क्योंकि जिम्मेदारी उसी की होगी फिर। देखे मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझसे तो बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, तो लोगों ने उचित भी नहीं समझा होगा कि कुछ राय उनकी ली जाए। हाँ। तो जिन लोगों ने टिकट बांटे हैं, जिन लोगों ने ये सबको मालूम है, उनको देखनी चाहिए। मैं तो जब पोस्टर में ही नहीं हूं तो वितरण में कहां से मेरी राय? टमटा साहब, एक लाइन में उत्तर चाहूंगा, फिर दूसरे गेस्ट के पास अतुल जाएंगे। इस बारात में दूल्हा कौन था? दूल्हा का नाम बताइए बस। हम तो उसी से नेक मांगेंगे। हम उसी से पूछेंगे। यशपाल आर्या थे, सरकार के दूल्हा तो जग जाहिर, हरीश रावत थे, दूल्हा कौन था? जग जाहिर है दूल्हा। नहीं, आप बता दीजिए ना। देखिए इसमें नहीं, हरीश रावत कहाँ से मुखिया हो गए? नहीं, सरकार और संगठन के दोनों मुखिया हैं, मिलजुल करके है। तो दूल्हे तो जो बांट रहे थे, जो सब कुछ कर रहे थे, जिनके हाथों में, मेरे ख्याल से टमटा जी ये कहना चाह रहे हैं कि एक दूल्हा था, एक सहबोला था। सहबोला उत्तर प्रदेश में उसको बोलते हैं जो घोड़े पे पीछे बैठता है दूल्हे के साथ। हाँ। तो एक सहबोला था, एक दूल्हा था। और उत्तराखंड में आगे बैठता है सहवाला। देखिए, अब आप अपने मुंह की बात मेरे मुंह से मत कहलवाइए। ये मेरे मुंह से अपनी बात मत कहलवाइए। आपके और हमारे मुंह अलग अलग है, लेकिन बात तो एक ही है। कांग्रेस पार्टी के लिए है कि हमको जरूर इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी, नहीं तो आगे की राह थोड़ी सी कठिन हो जाएगी। चलिए, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं तो इतना कह सकता हूं कि अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में नगर पालिकाओं से लेकर थोड़ा लगभग सब लोगों ने मिलजुल के काम किया था और वहां पर परिणाम भी अच्छे निकले हैं। जहां परिणाम अच्छे नहीं निकले हैं वहां गंभीर रूप से हमको समीक्षा करनी प्रदीप भाई, गंभीर समीक्षा मुझे पता है कहां पर होगी और कितनी गंभीर होगी। ठीक बात है, गंभीरता दिखानी चाहिए, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर बना नहीं रहे हैं मामले को। कांग्रेस के लिए कम से कम ये समझना होगा। मनोज गर्ग साहब हमारे साथ हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के ताजा चुने गए हरिद्वार के मेयर हैं। बहुत बहुत स्वागत है गर्ग साहब। सवाल मेरा यह है, किस आधार पर, मैं पहले बधाई दे दूं। ना बधाई दे दी मैंने। किस आधार पर या मुद्दों पर जनता ने चुना है आपको मेयर साहब? अब तो मेयर साहब कहना ही उचित होगा। और हरीश रावत के घर में शानदार जीते हैं आप, मनोज भाई। देखिए, आधार तो जो पब्लिक ने चुना है, निश्चित रूप से जो प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही है। हाँ। और उसने भ्रष्टाचार और महंगाई का जो एक
आतंक मचा के रखा था, हाँ। निश्चित रूप से जनता ने उस सरकार को सबक सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो है बहुमत से जिताया है यहाँ पर। और रही बात मुद्दों